कंटेस्टेंट को एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए वीडियो स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं सब लोग? फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ान भरने के बाद विमान की उड़ान के इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these phases of an aircraft's flight in order after takeoff. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उतार यानी डिसेंट, बी क्रूज, सी चढ़ाई यानी क्लाइंब, डी लैंडिंग। डिसेंट, क्रूज, क्लाइंब, लैंडिंग। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले होता है चढ़ाई यानी क्लाइंब करता है एयरक्राफ्ट, उसके बाद वो क्रूज मोड में पहुंच जाता है, चलता है आराम से। फिर उतार होता है डिसेंट जब उसे उतरना होता है, और डी लैंडिंग जब उतर जाता है। ये है सही क्रम। सी बी ए डी, सी बी ए डी में आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 लोगों ने, और सबसे कम समय किसका? दिव्या चौहान। वाह। यहाँ बैठ करके सांस ले लीजिए। आइए बैठ जाइए। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। बैठ जाइए। 1 2 3। थैंक यू सो मच। चश्मा हमको दे दीजिए। लाइए। हाँ, आराम से पहुंचिएगा। सर मैं रखना चाहूंगी, आपने दिया है। नहीं, हम रखेंगे, आपने दिया है। चश्मा घर जाइए। ठीक बेटा। अरे चश्मा गलत पहना दिया हमने। नहीं सर। कोशिश की थी हमने, लेकिन हो नहीं पाया। आमतौर पे हमको अवसर मिलता नहीं है कि किसी महिला का चश्मा पहना है, लेकिन यहाँ मिल गया है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है कि कोई हमें चश्मा पहना है, आपने पहनाया है, तो अब देखिए मेरे जीवन में कितनी रोशनी भरने वाली है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दिव्या चौहान जी ये सूरत गुजरात से आई हैं और एक लेखिका हैं आप। जी वाह, सर। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है जब हमें लेखकों के साथ, कवियों के साथ, जिस साहित्य के साथ जो अपना संबंध रखते हैं, उनसे मिलकर हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार बहुत जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। और कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर मैं अपनी माँ को लेकर आई हूँ। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। और बहुत आपका शुभ नाम? नलिनी। 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 प्रणाम करता हूँ आपको, और एक बार फिर स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए। और दिव्या जी, आपने कहा कि आप एक लेखिका हैं जी। तो किस तरह का लेखन करती हैं आप? सर मैं ना कहानियां लिखती हूँ। वाह। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लिखती हूँ कहानियां, किस्से, और कुछ प्रोमोज लिखती हूँ। तो बेसिकली मैं एक प्रोमो राइटर हूँ। ओह, कहानियां भी लिखती हैं और वो प्रोमो के लिए भी लिखती हैं? जी सर। ये बड़ा कठिन काम होता है देवी जी, है कि नहीं, प्रोमो लिखना? यस सर, बहुत होता है। तो कई बार तो 3 रातों तक आइडिया ही नहीं आता है क्या लिखना है। अच्छा। बैठे रहते हैं, ब्लैंक स्पेस के ऊपर ब्लैंक स्पेस दबाते रहते हैं, फिर अचानक से अगर कहीं ग्लास गिर गया और आइडिया आ जाता है। क्या गिर गया? ग्लास गिर गया, कॉफी गिर गई, या मम्मी ने डांट दिया, तो आइडिया आ जाता है। यानी कॉफी का ग्लास गिरना बहुत आवश्यक होता है। बहुत आवश्यक होता है सर। ये सुनकर हमें अच्छा लगा। हम भी कभी कभी कुछ प्रोमो वगैरह जब लिखने का प्रयत्न करेंगे, सबसे पहले वो कॉफी का गिलास तोड़ देंगे।
लिखा हुआ। ऑलराइट, ऐसा है दिव्या जी, जी। दिव्या और देवी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको देवी जी बुलाऊंगा मैं। देवी जी, ऐसा है कि अभी हम भी यहाँ पर जो अभी कुछ परिवर्तन होता रहता है उसमें अपना हमको योगदान देना पड़ता है। हमें यदि कष्ट हुआ तो मैं कॉफी का ग्लास लेकर के आपके पास आऊंगा। प्लीज हमारे लिए एक कुछ प्रोमो लिख दीजिए ताकि हम उसका उच्चारण कर सके ठीक से। सर वो कॉफी का ग्लास मैं गिराऊंगी नहीं, मैं आपके साथ बैठ के कॉफी जरूर पीऊंगी। हाँ, ये हम नहीं सोचे थे। ठीक है, तो पहला ग्लास जो है उसमें हम लोग आप और आप कॉफी पियेंगे, आप भी हाँ जी। पियेंगे, हम भी पियेंगे, उसके बाद गिरा देंगे उसको, क्या जाता है उसमें। तो दिव्या जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। ये 3 लाइफलाइन जिनको ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपने जैसे कि आपने प्रार्थना करनी थी इनको छू करके, अरे बहुत से लोग आते हैं वहीं पर दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं हॉट सीट के बाद जब निकलते हैं, और कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग दौड़ दौड़ के घूमते हैं, कुछ लोग नाचने लग जाते हैं, कुछ लोग आ करके यहाँ इसको प्रणाम करते हैं, इस गर्म कुर्सी को, और कभी को लोग फूट फूट के रोने भी लग जाते हैं। सर ये हॉट सीट और ये केबीसी सर हमारे लिए एक चांस होता है सर, हमारे लिए खुशियों की पोटली बांधने का चांस होता है, सपने को उड़ान भरने का चांस होता है। तो ये सर भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, तो हम उन्हें पूजते हैं कि हमारा साथ दीजिएगा। सर उस सफर में अब आप भी होते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है हमारा ध्यान भटक जाता है, तो हम इन्हें बोलते हैं कि हमारा ध्यान आप पर और इन पर एक जैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं देवी जी कि जैसा ही प्रश्न डालेगा हम भाग जाएंगे, तो हम दिखेंगे नहीं आपको, फिर नहीं आप अपना सर, उत्तर दीजिएगा ना। मैं ना तब ऐसे कर लूंगी क्योंकि फिर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा ये है, अब पता चला। ठीक है देवी जी, आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है जी। और हमारे बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताने वाले, केवल इतना बता दिया है कि अगर मैं आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हूं बार, ठीक है, ओके। खेल आरंभ किया जाए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए। तैयार हो जाइए दिव्या जी। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द इंटर्न्स को दी जाने वाली एक निश्चित राशि को दर्शाता है? Which of these words denotes a fixed amount paid to interns? A. Suspend. B. Outspend. C. Stipend. D. Expend. सर प्लीज लॉक सी स्टाइपेंड। C. Stipend को क्या निकाल लगाने को लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। लगा दिया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा दिव्या जी। खमण से पहले, हाँ, पहले सही मुस्कुराना शुरू कर दिया। जितने गुज्जू लोग हैं क्या है? खमन से पहले इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ते का नाम मिलेगा आपको? Adding which of these words before खमन will give the name of a popular Gujarati snack? ऑप्शन देखिए। A. वेलवेट, B. कॉटन, C. वुल, D. नायलॉन। सर ये मेरा फेवरेट वाला है, तो डी नायलन खमण प्लीज D. लॉक। नायलॉन पे ताल लगाया जाए। नहीं सही है। सर आपने कभी खाया है नायलॉन खमण? देवी जी वही मैं आपसे अभी पूछने वाला था, ये कौन सा ऐसा पकवान है कि उसमें नायलॉन खाना पड़ता है? सर इतना soft नायलॉन तो होता है। वो डोर होते हैं ना नायलॉन, हाँ तो कैसे? सर ये वाला ना, ये भी मलमल जैसा होता है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखो तो ऐसे घुल जाता है और स्वाद मतलब भर जाता है। और आप एक बार खाओ सर, मैं बता रही हूँ, इसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे फिर। अच्छा। रोज यही मांगोगे। नायलॉन खमण। खमन। हम गए थे गुजरात उनका टूरिज्म का प्रचार करने, जी सर। तो हमने तो कभी सुना नहीं है।
सर आप मेरे साथ नहीं आए थे ना? ले दे करके जोड़ देती है हमको। सर आप आइए, खूबसूरत सूरत में आइए, मैं नायलॉन खमन क्या लोचो भी खिलाऊंगी। लोचो क्या होता है? सर वो भी खमन का दूसरा फॉर्म है, बट बोलने में सिर्फ लोच है पर खाने में धमाकेदार है। हमने लोचा सुना है, लोचो ये सही है। बनाते बनाते लोचा हो गया तो गुजराती में लोचो થઈ ગયો એટલે लोचो बनी गया। चलिए ठीक है। आ गया है तीसरा प्रश्न। दिव्या जी तैयार हो जाइए। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। सूट्स एक टीवी शो है जो मुख्यतः इनमें से किस व्यवसाय से संबंधित है? सूट्स इज अ टीवी शो कंसर्निंग प्रोफेशनल्स in which of these fields? A. Law, B. Medicine, C. Engineering, D. Architecture, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला? सर प्लीज लॉक ए लॉ। लॉ पे ताल लगाए? जी सर। लॉ पे कह रहे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। ये टीवी पे आता है ये? नहीं सर ये एक वेब सीरीज है। हैं? ये वेब सीरीज है। अच्छा बहुत धमाकेदार है। अच्छा हाँ। हाँ सर। आप लेखिका हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में। अच्छा कितनी देर हो गई आपको ये लेखिका बने? सर वैसे तो मैं पेशे से पहले एचआर थी। ओह। मैंने पहले अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मैं बातें करने में थोड़ी बहुत माहिर हूँ लोगों के साथ, तो मुझे लगा कि एचआर इज बेस्ट, तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना एचआर में। फिर जॉब की, अच्छा लगा एचआर की जॉब, लोगों को सुनो, फिर लोगों को नौकरी दो। जी हाँ जी हाँ। फिर पता चला अरे ये तो लैपटॉप के आगे बैठना पड़ेगा, 9 to 5 सबकी सुननी पड़ेगी, एक्सेल पे एक्सेल करने की जगह एक्सेल शीट्स ही बनानी पड़ेगी। अरे ये करते करते मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो ये अच्छा इंसान है क्रिएटिव, वो कहीं बैठ के बोर हो रहा है। तो एचआर तो अच्छा था सर, बस मैं एचआर के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो लगा कि अब हम लिखते तो है तो क्या करें, तो ढूंढा काफी टाइम तक ढूंढा, कुछ नहीं मिला। एंड एक दिन एकदम धमाके से ये जॉब ऑफर आया मेरे पास, और मैंने असाइनमेंट किया उनका, और असाइनमेंट के बाद सर मेरी जिंदगी का पहला ऐसा इंटरव्यू था जो 3 घंटे चला है। ओहो। जी सर। और उसमें मैं बताऊं उन्होंने मुझसे क्या बातें की थी। सो मेरी फेवरेट टॉपिक की मूवीज की। मूवीज? यस सर। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम देखेंगे, पर मुझे लगा था कि हो जाएंगे, तो मैंने उनसे पूछा सर 5 मिनट में आपका कॉल आ जाएगा ना कि मैं सिलेक्टेड हूँ? सर एक्चुअली में 5 मिनट में कॉल आ गया उनका। यू आर सिलेक्टेड। और नौकरी लग गई आपकी? जी सर। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। आपको बताएं क्योंकि जिस व्यवसाय में हम लोग हैं उसमें आप जैसे लोगों का योगदान जो है हमको बहुत आवश्यक है। तो जब यहाँ से छूटिएगा तो हम आपसे मुलाकात करेंगे कि सर नहीं सही में कि हमको प्रोमो लिखना है एक ऐसे हाँ सही कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ बहुत आवश्यक होता है। सर अब मैंने लॉक कर लिया अपने दिमाग में। कर लिया है? हाँ सर। ओके। और जो हम अपनी उपाय आपके सामने डालें उसका ज्यादा आप उसको वो मत कीजिएगा, काट फाट मत कीजिएगा, क्योंकि यदा कदा हम भी बोल देते हैं कुछ जो भी हमारे मुंह में आता है। सर आप जो भी बोलते हो दमदारी बोलते हो। वाह क्या बात है, धन्यवाद आपका। अभी तो आपके सामने चौथा प्रश्न बोल रहे हैं, इसका मूल्य है 5000 रुपए। इसको देखिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पहेली में पार और नीचे नामक अनुभावों के अंतर्गत हल करने के संकेत होते हैं? Which of these puzzles has clues to solve it under sections called across and down? ऑप्शन देखिए। Wordle, B crossword, C sudoku या D ludo? सर प्लीज लॉक बी क्रॉसवर्ड। बी पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5000 रुपए जीत ले आपने।
बहुत जल्दी आ गया है पांचवा प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने दिव्या जी। इनमें से क्या सामान्यतः इंस्टाग्राम से संबंधित नहीं है? Which of these is not commonly associated with Instagram? A. Shorts. B. Post. C. Reel. D. Story. सर ए शॉर्ट्स। Shorts A पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत गए आपने। क्या बात है, आपको बताया। All right देवी जी, यहाँ पर एक जल्दी से एक सवाल ये है। ये संकेत है सुपर सवाल का। पर्दे पे आपके आ जाएगा सुपर सवाल का एक। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को जो है प्रस्तुत किया जाए दिव्या जी के लिए। अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा फिल्म श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री कौन है? हु इज द लीड एक्ट्रेस इन द पुष्पा मूवी सीरीज स्टारिंग अल्लू अर्जुन? सर ये मूवी ना मैंने बहुत सारी बार देखी है। अच्छा। जी सर। और जो ये इनका सेकंड पार्ट आया है, हाँ जी, सर वो मैंने 3 बार थिएटर में देखी है। 3 बार थिएटर में देखी है। तो वो इसका आंसर होगा रश्मिका मंदाना। स्मिता मंदाना। इसको तल लगाया जाए। रश्मिका मंदाना इज द राइट आंसर। क्या बात है दिव्या जी, इतनी भूमिका बांध दी आपने इस फिल्म के बारे में। और अल्लू अर्जुन और रश्मिका जी दोनों का बहुत ही सुंदर काम। जी सर। और इनके साथ काम करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रश्मिका जी के साथ। जी। हाँ। अरे क्या बात है सर। हाँ। तो हाँ। है ये दक्षिण से, लेकिन हिंदी मैंने वगैरह वो आपकी मूवी देखी है सर। आपने देखी है? जी सर। अच्छा, चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो बात है ना पुष्पा के बारे में, फिर हमारी बात जो है कहीं फीकी ना पड़ जाए। नहीं सर, आप कभी फीके ही नहीं पड़ेंगे। ऑलराइट दिव्या जी, आपने ये जो है सुपर सवाल इसको पार कर लिया है। अब आपको बता दें कि क्योंकि आपने इसे पार कर लिया है, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दिव्या जी, जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि सुपर सवाल का सही उत्तर हो गया है, अब आपके पास दुगना शक्ति आ गई है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर चीन में नहीं है? Which of these cities is not located in China? A. Shanghai, B. Beijing, C. Hangzhou, D. Kyoto. बीजिंग है, शंघाई भी है, हांगझू। हांगझू सुना सुना सा तो है। बीजिंग चाइना है, तो जितना सोच पा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने नाम सुना है ऐसा। मैं डी के साथ जाना चाहूंगी, प्लीज लॉक डी, क्योटो। डी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योटो जो है वो जापान में, बाकी सब चीन में है। हैंगझाओ भी आप जहाँ आपको दुविधा हो रही थी, हाँ। वो चीन में है। हाँ, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। गणेश शैली द्वारा लिखित किस लेखक की जीवनी का उपशीर्षक द मसूरी ईयर्स है? द बायोग्राफी ऑफ विच राइटर बाय गणेश शैली इज सबटाइटल्ड द मसूरी ईयर्स? ए. मुल्कराज आनंद, बी. विक्रम सेठ, सी. रस्किन बॉन्ड, डी. केतन भगत।
द मसूरियर्स उपशीर्षक गणेश शैली द्वारा लिखित किस लेखक की सर, जीवनी का उपशीर्षक? रस्किन बॉन्ड जी जो है वो हाल ही में भी मसूरी में ही रहते हैं और उनकी काफ़ी सारी जो बुक्स है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे वो देहरादून मसूरी उनके रिलेटेड ही होते थे। हम गए थे इस बार मसूरी तो जानना तो चाहते थे उनसे मिलना पर नहीं मिल पाया। सर मेरे हिसाब से सी, प्लीज लॉक सी, रस्किन बॉन्ड। सी? जी सर। सी पे कहीं नहीं था लगाने के लिए? या द राइट आंसर। अच्छा अनुमान लगाया आपने। 90 वर्षीय रस्किन बॉन्ड अपने बाल साहित्य और लघु कथाओं के लिए ये बहुत ही प्रचलित और जाने जाते हैं, जिनकी कहानियां जो है अक्सर हिमालयी क्षेत्र में होती हैं। और आपने कहा भी था कि आप मसूरी जब गई थी तो आप जाना चाहती थी वहां पर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा देवी जी, उसके बारे में पूरी कथा सुनाते सुनाते टिकटिकी जी निकल जाती हैं। अभी केवल 6-7 सेकंड बचे थे। हाँ, थोड़ी सी और कहानी आप बढ़ा देती ना तो एक और कहानी हो जाती आपके जीवन में। इधर लिखी जाती है वो कहानी। ठीक है, सही उत्तर दिया। अब आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? Who was the highest wicket taker and the player of the series in the 2024-25 border Gavaskar Trophy? A. Pat Cummins, B. Jasprit Bumrah, C. Scott Boland, या D. मोहम्मद सिराज? सर क्रिकेट में इतनी रुचि रही नहीं है, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। शांत हो जाइए टिक जी, लाइफलाइन लेंगी। तीनों जीवित हैं, कौन सी? जनता की। और ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न आपने आप सुन ही लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। जसप्रीत बुमराह 70%, 70% दिया है। क्या कीजिएगा? मैं जनता के साथ जाना। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक बी, जसप्रीत बुमराह। बी पे ताला लगा दिया जाए। Well played, audience is the right answer. जसप्रीत बुमराह जी ने 32 विकेट लिए, जो किसी भारतीय गेंदबाज का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में सबसे सफल दौरा रहा। अद्भुत खिलाड़ी वो। ऐसी बॉलिंग करते हैं लोग घबरा जाते हैं, है कि नहीं? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं, लेकिन देखना चाहिए आपको। देश का नाम उज्जवल करते हैं लोग जाकर के वहां। जसप्रीत बुमराह। और देवी जी, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं दुगनास के लिए। सोच समझ के खेलिएगा। एक बार ये समय निकल गया तो दुगनास भी शांत हो जाएगा। खेल आपका जारी रहेगा। 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? In which city located in Uttar Pradesh was the freedom fighter Rani Lakshmibai born? दाब दिया आपने। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। दिव्या जी, अब आपके सामने पूरा प्रश्न पढ़ूंगा। इन विच सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश वाज द फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई बोर्न? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए झांसी, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई की पैदाइश कहां हुई थी? प्रयागराज નથી, कानपुर નથી, वाराणसी નથી। Which city was she born in? Rani Lakshmibai. से डबल टिप ले लेते हैं।
डबल टिप लेंगे? ओह, ओके, डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। इरादा बदल दिया इन्होंने, डबल टिप आ गया है और इसमें आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ए झांसी। ए झांसी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। अरे बच गई आप, ये गलत होता। दूसरा उत्तर बताइए आप। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। कहीं पढ़ा हो, देखा हो लिखने के दौरान आपने? 30 सेकंड बचे हैं। प्रयागराज नहीं लग रहा है। बी और डी में मैं कंफ्यूज हूँ। 15 सेकंड बचे हैं। So I'll go with D, वाराणसी। डी वाराणसी के साथ जाना चाहते हैं। बहुत सोच विचार के बाद बताइए सही है कि नहीं। ये सही निकला है। सोच रहे हैं कि उनकी पैदाइश वहां हुई थी, जी। ब्याह के बाद वो गई झांसी, यस। वहां से वो बनी रानी। हाँ। ओके, अब ऐसा है कि आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि क्योंकि ये बड़ी सी गंभीर जगह होती है, यहाँ गलत हो जाए तो नीचे आ जाएंगे, 10 पे सही हो जाए 3-20, तो इस मौके पर चूक मत जाइएगा, हैं? क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न देखिए, 3,20,000 रुपए। दिव्या जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत में इनमें से कौन पांडवों की दादी थी? इन द महाभारत, who among the following was the grandmother of the Pandavas? A. अंबालिका, B. रोहिणी, C. देवकी या D. उलुपी? उलूपी नहीं है क्योंकि वो अर्जुन जी की पत्नी थी। पांडवों की दादी। सर प्लीज लॉक ए, अंबालिका। अंबालिका, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही निकला एकदम, वाह क्या बात है। $3,20,000 हो गए और आपको मिल गया है एक चेक। सबसे पहले साइन कर दिया जाए। तो $3,20,000 का चेक मिल गया। पांडवों के पिता का नाम पांडु था और अंबालिका पांडु की मां थी और राजा विचित्र वीर्य की वो पत्नी थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर आता है सुपर संदूक। ये आ गया है, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। तो कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वातावरण थोड़ा लाल हो गया है और दिव्या जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। In which country can you enjoy gondola rides in Venice? Pass. Next. Usually, which of these is used for frying bhatura? Tawa, thali, kadai, pressure cooker. सी, कढ़ाई। बिल्कुल correct. Next. In which part of India is the Nilgiri Tar mostly seen? North, B south, C northeast, D northwest. Pass. Next. Which of the following is not a Ranji Trophy team? Pass. Next. Which of these punctuation marks usually does not end a sentence? Full stop, comma, question mark, exclamation. D, comma. Correct. Next. Which of these organizations works primarily to conserve animals? FIFA, BCCI, WWF, FIDE. D. Ground. Beef. Next. Generally, tropical cyclones are storms of what shape? Circular, rectangular, triangular, C, octagonal? triangular. Wrong. Next. Jazz and reggae are two genres of which art form?
Painting, music. Theme music. Correct. Next. Karel Fabricius was an artist from which country? France, Panama, Netherlands. Pass. Pass. Next. Which of these is a movie directed by Sonu Sood? Fighter, Fateh, Crew, Munjia. Crew. Galat. Okay. In which country can you enjoy gondola rides in Venice? Italy, Poland, Australia, Ukraine. Italy. Italy? Correct. Next. In which part of India is the Nilgiri Tar mostly seen? समय निकल गया देवी जी। ओहो। अच्छा देवी जी कहाँ गलत हो गई जी बता दें आपको। Which of these organizations works primarily to conserve animals? It's WWF, World Wildlife Fund. एक और जगह Generally tropical cyclones are storms of what shape? They are circular, not triangular. Triangular कैसे जाएगा साइक्लोन? So वो मैंने अच्छा उल्टा कभी देखा है सोच आपने? लिया। हाँ गोले में जाता है। और एक जगह Which of these is a movie directed by Sonu Sood? फतेह। हाल ही में इसका बड़ा प्रचार हो रहा है और लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि सोनू सूद जो है वो इसका निर्देशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नीलगिरी से मैंने सोचा शायद आप समझ जाएंगे। दक्षिण साउथ ध्यान में नहीं है। आ रहा ये था। एक जीव जानवर है लेकिन है दक्षिण भारत में पाया जाता है। ओके। Which of the following is not a Ranji Trophy team? बड़ौदा, विदर्भ, सौराष्ट्र, डेक्कन। It's a Deccan. Deccan में is not a Ranji Trophy team. Karel Fabricius was an artist from which country? He was from Netherlands. Netherlands. Dutch artist. बहुत ही एक फेमस और बहुत ही प्रख्यात ये एक आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा है देवी जी कि आपने 40,000 जीत लिए हैं क्योंकि 5 से कम है इसलिए आपकी कोई भी लाइफलाइन आप फिर से जीवित नहीं कर पाएंगी और आप 4 प्रश्नों का उत्तर सही दे सकी तो 40,000 रुपए आप जीत रही हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने दिव्या जी। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1971 के युद्ध के दौरान अपने तट पर युद्ध पोत के डूबने की स्मृति में बना INS खुखरी स्मारक कहां स्थित है? Where is the INS Kukri Memorial commemorating the sinking of the frigate off its coast during the 1971 war located? और ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. मुंबई, B. विशाखापट्टनम, C. दीव, D. चेन्नई। समय की कोई पाबंदी नहीं है। टिकटिकी जी शांत हो गए। बहुत ही जानी मानी और प्रचलित कहानी थी। तो 2 जवाब मन में आ रहे, पढ़ा हुआ भी है, ध्यान में भी है, दोनों में अभी भी कंफ्यूजन ही चल रहा है। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन? जी सर। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी। वीडियो कॉल फ्रेंड इसको अंकित कर दिया जाए और हमें दिखाया जाए कि जो 3 नाम दिए थे इन्होंने वो है अमन शर्मा, वाणी सिंगला है और तुषार शाह। सर मैं वाणी सिंगला को कॉल करना चाहूँगी। वाणी सिंगला। जी सर। वाणी सिंगला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या दूर की कजन है? कजन है, दोस्त जैसी। ओके। वाणी जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, ड्रीम कम ट्रू सर, आपसे बात करके घर बैठे बैठे सर। वाणी जी बहुत हमारे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपकी कजन सिस्टर बहन बैठी हुई हमारे सामने, दिव्या जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए। दिव्या जी आपका समय शुरू होता है अब। Where is the INS Khurki Memorial located? Where is the INS Khurki Memorial located commemorating the sinking of the frigate off its coast during 1971 war? Mumbai, Visakhapatnam, Diu, Chennai. A. Mumbai, B. Visakhapatnam, C. Diu, D. Chennai. INS Khurki Memorial कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, दीव। कितना श्योर हो आप?
80% श्योर। मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कुछ भी नहीं। ड्यू। 100% श्योर, गो फॉर इट। गो फॉर इट। ड्यू। Yeah. ओके ओके सर, मैं उनके साथ जाना साथ चाहूंगी। में जाएंगे आपके? जी सर। बताइए क्या किया जाए? प्लीज सी को लॉक कीजिए। सी दीव पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए इनको सहायता मिली अपने बहन से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह कांग्रेचुलेशंस दीदी। वाणी जी, आपकी वाणी बिल्कुल सही निकली। सर आपसे बात होगी, इनका आंसर सही हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी। अरे नहीं नहीं, आपने इनको जितवा दिया है। थैंक यू सो मच वाणी। भारतीय नौसेना का यह युद्धपोत INS खुखरी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 3 टॉर्पीडोज की चपेट में आने के बाद ये डूब गया था, जिसमें 18 अधिकारी और 176 नाविक मारे गए थे। और इसकी कहानी और भी है, वो ये कि जो ऐसी एक प्रथा है नेवी में कि जो कमांडर होता है ना उस जहाज का, अगर वो जहाज डूब रहा है तो वो जहाज नहीं छोड़ता है, वो जहाज के साथ अपने आप को शहीद कर देता है। इसमें ऐसा ही हुआ था, इसीलिए उसका एक मेमोरियल बनाया गया था वहां पर। अब आ गया है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास दिव्या जी, सोच समझकर खेलिएगा। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इंडिया सर्जो नामक महिला ने किस देश की ओर से ओलंपिक में ब्रेकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? A woman named India Sarjo represented which country in the breaking event at the Olympics? ऑप्शन देखिए। A Netherlands, B USA, C South Africa, D Sweden। इंडिया सर्जो नामक महिला। कोई लाइफलाइन नहीं, सही उत्तर देंगे 12,50 नीचे। अब गिरा देंगे आपको 3,20 में। ध्यान भी देने जा रही हूँ तो कुछ याद नहीं आ रहा है। ओलंपिक्स ब्रेकिंग कहीं इवेंट। पढ़ा हो या देखा हो आपने? सर अगर जवाब दे दिया और गलत हो जाएगा तो तो गलत हो जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पे। गिरना कहने में और हारने करने में हमको थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आप जहां पहुंचे हैं उसका आपको फल मिले, वो साथ में ले करके जाएं आप उसे। ना सर, पता हो तो आप क्विट भी कर सकती हैं। आई वुड लाइक टू क्विट और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी Okay. ताकि दूसरे कंटेस्टेंट जी, को जी, भी अच्छा। उतना टाइम मिले। तो अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 640 आप जीत रहे हैं और ये 640 इनके बैंक में हम जमा कर दें। ये जी आपका नाम आ गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया, ये डिजिटल ट्रांसफर होता है यहाँ पर, और 6,40,000 भर देंगे। तालियां बजती रहें देवियों सदनों। 640 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच दिया 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अच्छा, जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, गेस कीजिए। साउथ अफ्रीका। सही, साउथ अफ्रीका पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है नेदरलैंड्स। ओलंपिक्स में पहला ब्रेकिंग मैच जीतने वाली खिलाड़ी का नाम था इंडिया, और वो नीदरलैंड से थी। इंडिया सर्जो के पिता इंडो सुरिनामीज थे और उनकी मां आधी भारतीय और आधी डच थी। एक बार फिर तालियां बज जाए दिव्या जी को, आपसे हम बधाई लेते हैं और विदाई भी करते हैं।